गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वृत्त और उसके अवयव सर्किल, ये अध्याय है, पाठ का नाम है ये। और ये कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 8वीं में वृत्त और उसके अवयव संबंधित पाठ पढ़ाए जाते हैं, बात बताए जाते हैं। ये प्रश्न हमने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम महाकिताब से हमने लिया है और वीडियो हम छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं। क्या प्रश्न है देखिए, नीचे दिए गए आकृति में वृत्त का केंद्र O है। यदि कोण C बराबर 55 अंश है तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या बातें दी गई है उसको हम पहले लिख लेते हैं। वृत्त का केंद्र O है। इसमें कोण C बराबर 55 अंश दिया गया है। दो बातें हो गई। और तीसरे में कोण BAC का मान निकालना है। ये मान हमको ज्ञात करना है। और ये चित्र आपको दिया गया है। ये चित्र है। ये बिंदु केंद्र बिंदु है। AC ये क्या है? व्यास है। AC व्यास है जो केंद्र O से गुजरती है। जो केंद्र से गुजरे वह व्यास कहलाता है। ये कोण BAC का मान निकालना है। कोण BAC, कोण C बराबर 55 अंश। ये C कोण से यानी ये है 55 अंश दिया हुआ है, लिख देते हैं इसको। ये वाला कोण 55 अंश। अब देखिए यहाँ पर ये अर्धवृत्त केंद्र O से गुजरा है, केंद्र O से, तो दोनों भाग अर्धवृत्त बन रहे हैं। तो जीवा द्वारा या व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोई भी कोण 90 अंश होता है। ये मतलब ये वाला कोण 90 अंश का होता है। ये 90 अंश में समकोण होता है ये। और तीनों कोणों का योग कोई भी त्रिभुज में, ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज बन गया। ये त्रिभुज ABC में कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। तीनों कोण को मिलाते हैं, चाहे कोई से भी त्रिभुज हो, तो वह 180 अंश का होता है। हमको क्या निकालना है? कोण BAC, इस कोण का मान निकालना है। ये दोनों कोण का मान ज्ञात है हमको, तो कोण A मान निकालेंगे। यहाँ पर कोण A धन कोण B बराबर 90 अंश और कोण C बराबर 55 अंश बराबर 180 अंश। ये कितना हो गया? कोण A 5 का 5 और 9 5 14 बराबर 180 अंश। इसको पक्षांतर कर देते हैं। कोण A बराबर कितना हो जाएगा? 180 ऋण 145 अंश बराबर कितना हुआ? ये 10 में 5 गया 5 और यहाँ बच गया 7, 7 में 4 गया 3, 35 अंश। कोण A बराबर 35 अंश, या इसी को लिख सकते हैं कोण BAC बराबर 35 अंश। तो इस प्रश्न का ये उत्तर है। कोई सा भी त्रिभुज हो, तीनों कोणों को मिलाते हैं तो ये 180 अंश का होता है। तो ये वाला कोण कितने अंश का हुआ? 35 अंश का। इन दोनों को जोड़ देते हैं और 180 में घटा देते हैं तो ये कोण निकल आता है। इतना सब लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन ये क्या है? एक विधि है। ये जो बताया है ये एक विधि है, विधि के अनुसार बताया गया है। नहीं तो सीधा ये एक लाइन में बन जाता है। ये इतने चित्र देखो, इस कोण को पूछते हैं तो एक लाइन में बन जाता है। इन दोनों को जोड़ दो, 180 में घटा दो,
उत्तर 35 मिल जाता है। ये इतनी सी बात है। ये कक्षा 8 विद्यार्थियों के लिए था। जरूर पढ़िए। कहाँ से पढ़ रहे हैं? जहाँ आपको हम कहना चाहेंगे, हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करिए आप लोग। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कार्य कर दिया करें आप लोग, अवश्य कर दिया करें। पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। एक फिर से नए वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।